तो आज हम लोग बात करते हैं कि केएफटी क्या होता है, केएफटी किस ऑर्गन की जांच होती है और उसको हम किस लिए कराते हैं और उसमें कितनी तरीके की जांचें हम देखते हैं। तो आइए आज हम केएफटी के बारे में बात करते हैं। कैसे आप लोग? तो मेरा नाम मोहम्मद अरमान और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट की एक जांच होती है। मतलब किडनी के काम को, गुर्दे का काम किस तरीके से गुर्दा काम कर रहा है, कितने परसेंटेज तक वो काम कर रहा है, या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कितनी कमियां हैं उसमें, या फिर हमारा जो गुर्दा है वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो उसी को देखने के लिए हम केएफटी कराते हैं, जिसकी जो पूरी फुल फॉर्म है किडनी फंक्शन टेस्ट, और उसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं आरएफटी। आरएफटी मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट। देखिए, जांच नाम अलग है लेकिन जांच एक ही है। रीनल बोल दो या किडनी बोल दो, होता एक ही है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जो केएफटी में देखते हैं वो होता है ब्लड यूरिया। ब्लड यूरिया के बाद आता है इसमें सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन के बाद एक जांच आती है इसमें यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के बाद जो हम देखते हैं इसमें प्रोटीन्स आते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं, जैसे एल्बुमिन है या ग्लोबुलिन है, इसमें ये प्रोटीन्स आते हैं। और प्रोटीन्स के बाद इसमें हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे हमारी बॉडी में सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसके बाद हम उसको देखते हैं। तो ये सभी तरीके की जांचें केएफटी में हम देखते हैं। और इसके कम होने से या ज़्यादा होने से क्या परेशानी हो सकती है, क्या बीमारी हो सकती है, या शरीर में क्या बदलाव आते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, किडनी का काम जो होता है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, और फिल्टर करके जो ब्लड में या हमारी बॉडी की गंदगी जो होती है उसको यूरिन के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब किडनी में कोई परेशानी होती है, जैसे सूजन आ जाती है या किसी इन्फेक्शन के कारण या गुर्दे में पथरी के कारण, तो हमारी बॉडी जो है फिल्ट्रेशन उसका ठीक से नहीं कर पाती। हमारी किडनी उनका फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं कर पाती है, जिनके बाद उनकी जो क्वांटिटी बढ़ने लगती है और हमारे शरीर में बहुत तरीके की परेशानियां आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड यूरिया। देखिए, जो ब्लड यूरिया होता है ये एक वेस्ट मटेरियल होता है, जो एक नॉर्मल क्वांटिटी में तो हमारी बॉडी में रहता है, लेकिन अगर किडनी के फंक्शन में कोई परेशानी आ जाती है या ये ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है, तो हमारी बॉडी में ब्लड यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे हमारी बॉडी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी यूरिन की स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, या हमारी बॉडी का वेट कम होने लगता है, और भी बहुत तरीके के इन्फेक्शन होते हैं। क्योंकि ये चीज़ें वेस्ट होती हैं, अगर ये एक तरीके की अगर बॉडी में रहेंगी तो ये इन्फेक्शंस फैलाएंगी और बॉडी में कई तरीके की समस्याएं बनेंगी। तो इनका निकलना बॉडी से बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे सीरम क्रिएटिनिन। ये कैसे बनता है? ये हमारे जो हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन्स के डाइजेशन के बाद और नॉर्मल मसल टिश्यू के टूटने पर सीरम क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में बनता है। इसकी भी एक नॉर्मल क्वांटिटी होती है, लेकिन जब हमारी किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती है या किडनी का फिल्ट्रेशन सही से नहीं चलता है, तो हमारी बॉडी में सीरम क्रिएटिनिन की जो मात्रा एक नॉर्मल हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है। ये इसका बढ़ना गुर्दों के लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। अगर एक की ज़्यादा हद तक बढ़ जाए तो ये गुर्दे फेलियर, किडनी फेलियर में भी किडनी को ला सकता है, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल्स होते हैं और इनका बॉडी से बाहर जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब हमारी किडनी सही से फिल्ट्रेशन नहीं करेगी तो ये वेस्ट पदार्थ हमारी बॉडी में जमने लगेंगे और ये तरह तरह के इन्फेक्शंस पैदा करेंगे। सीरम क्रिएटिनिन के जो बढ़ने से हमारी कभी कभी बॉडी में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, या पेशाब सही तरीके से नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज़ कि हमारी जो है एक अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाए तो पेशेंट को डायलिसिस तक की ज़रूरत पड़ने लगती है। डायलिसिस मतलब जो एक आर्टिफिशियल तरीका होता है ब्लड को जो है फिल्टर करने का। तो अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में पहुंच जाए तो एक ये किडनी फेलियर की कंडीशन में पेशेंट को ले जाती है। तो इन चीज़ों का बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में प्यूरिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, जिसके टूटने पर यूरिक एसिड बनता है। ये भी एक तरीके का वेस्ट मटेरियल होता है, लेकिन हर किसी की बॉडी में ये नॉर्मल क्वांटिटी में रहता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा बढ़ने लगे, अगर हमारी किडनी सही से फिल्ट्रेशन नहीं करेगी और हमारे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन के थ्रू इन गंदी चीज़ों को बॉडी से बाहर नहीं ले जाएगी, तो इनकी क्वांटिटी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ने लगती है। और इनके बढ़ने से हमारी बॉडी में तरह तरीके की दिक्कतें आती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं। और यूरिक एसिड के बढ़ने से नॉर्मल जैसे
हमारे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है, या इनमें सूजन सी, मरीज को ऐसा लगता है कि ये सूजने लगे हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, और एक नॉर्मल क्वांटिटी से कुछ ज़्यादा हो जाए तो एक रोग पैदा करती है जिसको हम गाउट या गठिया के नाम से जानते हैं। गठिया एक रोग है जिसमें हमारे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और एक बहुत परेशानियां मरीज को झेलनी पड़ती हैं। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और प्रोटीन हमें हमारे खानों से मिलता है, जो हमारी बॉडी की ताकत जो हमें देता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे जो ब्लड में दो तरीके के प्रोटीन्स जो मेन होते हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। एल्बुमिन जो होता है वो हमारी ब्लड वेसल से जो लिक्विड फॉर्म में पदार्थ होते हैं उनको बाहर जाने से रोकता है, और ग्लोबुलिन हमारी इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर इनकी कमी भी हो जाए बॉडी में तो तब भी बॉडी में सूजन आने लगती है, पेशेंट कमज़ोर होने लगता है, शरीर घिरा घिरा सा रहने लगता है। तो हमें खाना टाइम पर खाना चाहिए, प्रोटीन वाले खाने ज़्यादा खाना चाहिए, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, या जिन चीज़ों में प्रोटीन, अंडा वगैरह होता है इनमें हमें इनको ज़्यादा खाना चाहिए, और हमारे अपनी हेल्थ की ध्यान रखना चाहिए। तो अब प्रोटीन्स के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के रूप में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि एक कंडीशन होती है डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो उसमें भी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कम होने के बाद बॉडी ऐसा लगती है कि जान छोड़ दिया बॉडी ने, या बिल्कुल अगर एक ज़्यादा हद तक कम हो जाए तो पेशेंट बेहोशी तक चला जाता है, या कभी कभी इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, जैसे लूज मोशन वगैरह की कोई प्रॉब्लम होती है, या बॉडी से कुछ ऐसा होता है कि पानी का बहाव ज़्यादा हो जाए, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, जिससे बॉडी में ताकत नहीं रहती है और इससे बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिसको किडनी से संबंधित कोई भी परेशानी है, किसी के चेहरे पे सूजन है, या किसी के पैरों पे सूजन है, या किसी को पेशाब ठीक से नहीं आता है, या कमज़ोरी रहती है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और हमेशा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। अगर किडनी का फिल्ट्रेशन आप ठीक से चाहते हैं तो टाइम से पानी ज़्यादा पीना चाहिए हमें, और खाना, प्रोटीन, किडनी का हमारा एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ठीक रहना चाहिए। और अगर हमें इस चीज़ से कोई संबंधित परेशानी है कि हमें पेशाब कम आता है, या हमारे चेहरे पर या पैरों में या हाथों में सूजन है, तो हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपनी जांचें करानी चाहिए, क्योंकि अगर ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और एक हद तक ये किडनी फेलियर में चला जाता है तो फिर बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। अभी आपको ये जानना है कि इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है या बढ़ती कितनी होती है, तो हम आपको वीडियो में दिखा देंगे आगे चलते चलते कि कितनी इसकी नॉर्मल रेंज होती है, कितना ये रहना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को इस तरीके की परेशानी है तो आपको क्या दवाई लेनी चाहिए, वो हम आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर ऐसी वीडियो आप जानना चाहते हैं रिपोर्ट से रिलेटेड, मेडिसिन से या बीमारियों से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।